again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज अपना पार्ट 3। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से पढ़ लिए होंगे, रिवाइज कर लिया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे अ डे एट द बीच का पार्ट 3। ट्रेज ऑफ ऑरेंजेस। सूरज, प्लीज टेक आउट ट्रेज टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। अब ये जो लेडी है, इन्होंने सूरज से कहा कि सूरज तुम ट्रेज ले आओ, मुझे 43 ऑरेंजेस अरेंज करने। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए माइंड में। 4 टेंस मतलब 43, 3 वंस, ठीक है। इतना दिमाग में बना लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम। मैं इनको 3 ट्रे में अरेंज कर दूंगा। तब क्या होगा, देखते हैं क्या ये अरेंज कर पाता है। अब सूरज लेके आया 3 ट्रेज। अब 3 ट्रेज का मतलब आप समझ गए हो ना, चीकू वाले चैप्टर में पढ़ा था। एक ट्रे में कितने आ रहे थे, 10 आ रहे थे। तो इसमें 10 आ गए, इसमें 10 आ गए, इसमें 10 आ गए, कितना हो गया 30। क्या 43 आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। अब देखो, ओ अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट। कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच गए। इसके लिए क्या मतलब है? आंटी बोल भी रही आई थिंक यू नीड मोर ट्रेज। तब सूरज बोलता है यस आई नीडेड 4 ट्रेज ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट। अब इसने अपना दिमाग यूज किया। दिमाग यूज किया, इसने बताया कि हर ट्रे में हम 10-10 रखेंगे तो 4 ट्रेज लगेंगी, लेकिन 3 तब भी बच जाएंगे। अब क्या करती है इनकी आंटी? कैन यू नाउ टेल विच आर मोर इन नंबर, 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस। अब इनकी आंटी ने सूरज से क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 43 ऑरेंजेस ज्यादा है कि 34 ऑरेंजेस ज्यादा है? तब सूरज ने बताया 43 ऑरेंजेस विल बी मोर इन नंबर एज देयर आर 4 टेंस इन इट while इन 34 देयर आर ओनली 3 टेंस। देखिए, समझने की बात है। यहां पर सूरज ने आंसर सही बता दिया। कैसे सही बता दिया? कि यहां पर लिखा है 43 और यहां पर लिखा है 34। दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। यहां पर क्या है? टेंस, 4 टेंस, यहाँ पर 3 टेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 30 है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ज़्यादा ऑरेंजेस होंगे। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि टिक ऑन बिगर नंबर, तो आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है 43 और यहाँ पे लिखा है 63, तो आप सबसे पहले टेंस देखिएगा। यहाँ पर टेंस देखिए, कौन बड़ा है? 60 वाला बड़ा है ना, तो इस पर टिक मार दीजिएगा। बस आपको टेंस देखना है। यहाँ पर लिखा है 51, यहाँ पे लिखा है 71, तो आप टेंस देखिए, यहाँ पर टिक मार दीजिए। अब आप जान जाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए, विच इज लेस 27 ऑरेंजेस और 72। इसमें 2 है, इसमें 7 है, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। इस तरीके से आप अब कंपेयर कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर दूंगा। अभी मैं बताऊंगा कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर और लेस। बहुत अच्छा है। मोर माने ज्यादा, लेस माने कम। 67 चीकूज आर देन 76 चीकूज। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आर से पहले जो लिखा हो हमेशा उसके बारे में बात की जा रही होती है। उसी से रिलेट करके आपको मोर और लेस लिखना है। इसका मतलब क्या है? 67 चीकूज हैं, 76 से क्या मोर है कि ज्यादा? 6 बड़ा है कि 7 बड़ा? किसमें टेंस ज्यादा? 76 में, इसलिए लेस आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब हो गया 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज। यहाँ पर देखिए 53 सेल्स आर देन 35 सेल्स। 53 क्या है? बड़ा है ना, टेंस यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोर। ठीक है, हमेशा इसके बारे में बात करी जाती है। थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, ठीक है। What about 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस, विच इज मोर? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आंटी से। मैंने आपसे बोला था आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो यही क्वेश्चन है वो। जैसे यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 47। अब ये दोनों तो बराबर है। अब इसमें बड़ा कौन है? इस केस में हमको देखना है वंश को। अब जिसका वंश बड़ा होगा वो ज्यादा बड़ा है, उसके पास लूज यूनिट ज्यादा है, तो इसका मतलब 47 बड़ा है। तो आपने क्या सीखा? अब ये तो आप एक्सरसाइज सब कर लेंगे। आपने दो चीजें सीखी। देखिए, दो चीजें यहाँ पर क्या सीखी? अगर टेंस अलग अलग है तो हमको टेंस देखना है कि इन दोनों में टेंस कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो ये वाला नंबर बड़ा। अब अगर ये टेंस दोनों में बराबर है, यहाँ पर भी 9 बराबर, यहाँ पर भी 9 बराबर, तो हमको वंश देखना है। तो इसमें वंश कौन सा बड़ा है? 3 वाला, तो इसका मतलब ये वाला नंबर
बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। क्या करना है, सबसे पहले आपको टेंस कंपेयर करना है। अगर टेंस बराबर है तो वंस को कंपेयर करना है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स। सेम क्वेश्चंस। 29 इज मोर देन 20, इज लेस देन 41। अब 41 से लेस देन आपको एक नंबर लिखना है, लिख दीजिए। 41 से 3, 2, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर लिख दीजिए। जैसे मैंने 2 लिख दिया, अब इसे आगे 29 लिख दीजिए। छोटा हो गया ना। सेम चीज 76 से लेस देन लिखना है तो 7 से छोटा कोई भी नंबर लिख दीजिए, 51 लिख दीजिए। अब आपको यहां पर करना क्या है, 49 इज मोर देन, किससे ज्यादा होगा, किसी भी लिए 39 से ज्यादा होगा ना। इसी तरीके से आप EFGH भी कर डालिए। अब बढ़ते हैं आगे। ये एक्सरसाइज आपने समझ ली होगी। लेट अस प्ले फ्लैश कार्ड गेम। अब देखिए आपको सिर्फ गेम ही गेम खेलने हैं। अगर आपको टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आप सारे गेम में जीत जाएंगे। मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। Make the desired number according to the rules given below by placing these cards appropriately at tens and ones place a number greater than 50। अब आपको एक 50 से बड़ा नंबर बनाना है तो फटाफट बना दीजिए टेंस की तरफ। 5 से बड़ा रख दीजिए, 60 लो। अ नंबर लेस देन 30, छोटा बनाना है 30 से तो फटाफट यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 29 लिख दीजिए, ये छोटा हो गया। अ नंबर बिटवीन 47 एंड 59, अब इससे आपको बड़ा रखना है और इससे आपको छोटा रखना है। चलिए करते हैं। चलिए 4 से बड़ा मतलब 5 ले लेते हैं। ठीक, अब 5 5 इक्वल हो गया तो 9 से छोटा ले लेते हैं 2, तो इसके बीच में आ गया ना। अब ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अब आपको बनाना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 लाइन खींच लीजिए। ठीक, सबसे पहले हम टेंस को फिट करेंगे। सबसे छोटा टेंस क्या होगा, 1 है ना। 1/10 का मतलब 10। इससे छोटा तो लिख नहीं सकते, 0 लिखेंगे तो खत्म हो जाएगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर 0 लिखेंगे तो इसका तो मतलब होगा ना, 1 हमेशा 0 से 9 तक होते हैं। मतलब ये दिमाग में आप बनाए रखिएगा। ठीक, जब भी कभी ये क्वेश्चन आए तो 2 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि 10 से छोटा तो 9 होता है। इसमें तो 2 डिजिट है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ 1 डिजिट है ना। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, 10। अब क्या पूछा जाएगा आपसे, इसका उल्टा पूछा जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक। वाई डू यू थिंक दैट द नंबर यू मेड इज द लार्जेस्ट। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने बताया। 2 लाइन खींचे। टेंस में सबसे बड़ा आपको टेंस रखना है। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 0 से लेकर 9 तक में, 9। और अगर 9 टेंस होगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 9 रखिए और यहाँ पर रख दीजिए सबसे बड़ा वंस, सेम 9। तो ये सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर हो गया 99। अब इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 टेंस से ऊपर तो अगर 10 टेंस कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कितना नंबर हो जाएगा इसमें, 1 2 3 डिजिट हो जाएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखिए, जब बड़ा बनाना हो तो 9 की हेल्प लीजिए और छोटा बनाना हो तो 1 और 0 की हेल्प लीजिए। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Choose any 2 flashcards and make a 2-digit number. Now swap these flashcards to get another number and find out whether it is bigger or smaller than the previous number. How will you get the largest number using same digit? अब आपको एक गेम फिर से खेलना है। इस गेम में क्या करना है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए फ्लैश कार्ड से। जैसे मैंने बनाया 73, अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए 37। अब आपको बताना इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है ना। ऐसे ही मन से कोई भी नंबर ले लीजिए और गेम को खेलिए। आपको मेनली सीखना ये है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब क्या है। मार्क बाय पासिंग द पाथ फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर। आपको सबसे बड़े नंबर से क्या करना है, ट्राई टू रीच द स्मॉलेस्ट वन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी नंबर एट लीस्ट वंस। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, घटता हुआ क्रम, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लास 1 में आपने पढ़ा होगा। अब आपको सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर पे पहुंचना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जाना है। ठीक है,
और कम से कम एक बार उस नंबर से होकर जरूर जाना है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड वाले में। ये वाला तो आप खुद से करिएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा नंबर है 91। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा टेंस कौन सा होता है? 9। अब हमको बढ़ना है घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें टेंस में देखना होगा कि 8 कहाँ पे है। 8 है इसमें? नहीं है। 7 है तो ये हो गया 76। अब हमको देखना है 6 है कहीं टेंस में? नहीं है। 5 है तो हो गया 53 पर हमें जाना है ना। फिर उसके बाद 4 है कहीं पर? नहीं है। 53 से छोटा 34। अब हमें इससे छोटा ढूंढना है। इससे छोटा ये रहा। 3 के बाद 2। अब हमको आगे बढ़ना है, ढूंढना है 1। अब यहाँ पर देखिए 1 3 जगह है, लेकिन हमको क्या देखना है? वंस जो बड़ा होगा वो होगा 23 के जस्ट बाद वाला। तो इसमें ये आ गया 19। अब 19 से 14, 14 से 11। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। प्ले विथ नंबर्स। हु एम आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऊपर किया था, क्या आंसर होगा? 99। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर आपने देखा कि एक नंबर 9 है वो रिपीट कर रहा है। अब आपको दूसरा एक और 2 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें ये रिपीट ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? टेंस में तो बड़ा ही रखना पड़ेगा ना। टेंस में हो गया बड़ा, और इसके जस्ट पीछे वाला नंबर 98 है ना। ये बड़ा हो गया। अगर 97 लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि इससे बड़ा तो ये था, है ना। सेम चीज आपको समझनी है, क्या कि यहां पर आपको तो 9 रखना ही रखना है, और इसके बाद 9 से छोटा नंबर रख दीजिए। रिपीट भी नहीं हुआ, आपका नंबर बन गया। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब आपको ये तो पता है 10, अभी बताया था आपको। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट्स आर रिपीटेड। अब आपको ये क्वेश्चन करना है कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें नंबर रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर सबसे छोटे के लिए मैंने क्या बताया? वंस में तो 1 रखना ही है। अब 1 को रिपीट कर दीजिए, बस 11 हो गया। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट द 10th प्लेस। बहुत सिंपल। अब आपको कौन सा नंबर बताना है 2 डिजिट का जिसमें 10th में 3 हो? तो सबसे छोटा वंस यहाँ पर रख दीजिए। स्मॉलेस्ट बताना है तो स्मॉलेस्ट मैंने बताया है, 0 से स्टार्ट करेंगे। 30 हो गया ना। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 2 एट द 1st प्लेस। आप सबसे पहले 2 रख लीजिए। अब आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो सबसे बड़ा नंबर के लिए 9 आता है तो 9 लिख दीजिए। हो गया ना। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। टेंस और वंस। बड़ा नंबर बनाने के लिए 9 पे कंसंट्रेट करना है, छोटा नंबर बनाने के लिए 0 और 1 पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है। मेक योर ओन सच क्वेश्चन। आप ऐसे और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये पार्ट है ईवीएस का। आपको मैथ्स के साथ साथ ईवीएस भी पढ़नी है। आपकी ईवीएस की टेक्स्ट बुक तो है नहीं। वल्लम कल्ली। इन केरला, ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस कॉल्ड एज वल्लम कल्ली। The race has nearly come to an end. Look at the picture and observe the position of each boat. केरला में एक फेस्टिवल मनाया जाता है ओणम, फसलों का त्योहार है, क्रॉप फेस्टिवल है ये। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इन स्नेक बोट की रेस कराई जाती है। इन बोट को बोला जाता है वल्लम, और इस फेस्टिवल जो ये रेस करी जा रही है, फेस्टिवल को तो ओणम है, और इस रेस को बोलते हैं वल्लम कल्ली। अब आप ये पिक्चर देखिए, रेस पोजीशन आपको देखना है। ये रही फिनिश लाइन। अब आपको बताना होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। विच कलर बोट केम फर्स्ट इन द रेस? रेड कलर। विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। अब फटाफट आप आंसर बता डालिए। आप बता लेंगे, मुझे पता है आप आंसर बता लेंगे। लुक एट द मंथ ऑफ अगस्त इन द कैलेंडर गिवन बिलो। ये अगस्त का कैलेंडर है, और इसमें ओणम कहाँ है? ये रहा ओणम, ये रहा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त आने वाला है, ये है रक्षाबंधन। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पर जिनके आंसर हमको देने हैं। रीड द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, ओणम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ। हमको बताना है ओणम फेस्टिवल किस दिन मनाया जाता है। जब आपने कैलेंडर देखा होगा तो आपने देखा होगा एक साइड में डेज दिए रहते हैं, ऊपर में या तो इस साइड में। यहाँ पर ऊपर में दिए गए हैं और इसके नीचे सारी डेट्स लिखी होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये सारी डेट्स
संडे को पड़ेंगी, ये वाली डेट मंडे को पड़ेंगी, तो हमारा ओणम किस दिन पड़ेगा? ट्यूसडे को पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? 15 अगस्त। ये तो हमको पता होना चाहिए, बिना देखे हुए हम बता देंगे 15 अगस्त, है ना, क्योंकि अगस्त का महीना है और ये 15 तारीख है। नेक्स्ट, रक्षाबंधन इज ऑन वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ। अब कौन से वेडनेसडे पर रक्षाबंधन मनाया जा रहा है? देखते हैं कौन सा वेडनेसडे पड़ेगा। पहला वेडनेसडे ये हो गया, दूसरा वेडनेसडे ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो फिफ्थ वेडनेसडे है। कौन सा? फिफ्थ वेडनेसडे है। इस तरीके से हमको आंसर देने हैं। फाइंड आउट इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त, मार्क इट ऑन द कैलेंडर। अब आपके अगर किसी दोस्त का बर्थडे अगस्त में पड़ रहा है तो उसे इस कैलेंडर पर मार्क करिए। जर्सी नंबर 17, ये कौन है? जर्सी नंबर 17 है। द प्लेयर वियरिंग जर्सी नंबर 70 इज प्लेइंग वेरी वेल, ही इज आर्या माई फेवरेट प्लेयर। अब आपको क्या करना है? आखिर जर्सी से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस अदर प्लेसेस वेयर दे कैन सी numbers as labels or names around them. For example, house number, pillar number, roll number, bus or train number. Tell children that the beautiful way in which we all write numbers today using the digit 0 and 1 to 9 originated in India. अब आपको क्या करना है? हर जगह नंबर्स को देखना है, कहाँ कहाँ नंबरिंग की जाती है। गेम्स में टी शर्ट पर हाउस नंबर, पिलर नंबर, आपके हाउस का भी कुछ नंबर होगा ना, उसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके घर का नंबर क्या है। अभी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।